ओम शांति। हमारे मन में कई बातों का बोझ उत्पन्न हो जाता है और कई बार मन के अंदर वो बातें डिलीट नहीं होती। हम सोते हैं तो भी वो बातें याद आती हैं, हम उठते हैं तो भी वो बातें याद आती हैं, हमारे जीवन में कभी दुख आ जाए तब भी हमें वो बातें याद आती हैं। तो कौन सी बातें हैं, कौन से कर्म हैं जो आपके मन के अंदर बहुत सारा बोझ इकट्ठा कर देते हैं? और वो कर्म है हम जब किसी को दुख देते हैं, क्योंकि जब हम किसी को दुख देते हैं तो हमारे जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं बचता। हम भले कितना भी धन कमा लेंगे लेकिन फिर भी हमारा जीवन उथल पुथल ही रहेगा, दुखी रहेगा, अशांत रहेगा या परेशान रहेगा। आज आपने देखा होगा व्यक्ति कितना भी अमीर है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो दुखी है, और उस व्यक्ति को भी कई बार कारण समझ में नहीं आता कि मेरे पास तो सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं। क्योंकि दुख का कारण था कि हमने सामने वाली आत्माओं को दुख दिया है। क्योंकि पहली बात यह है कि जब हम किसी को दुख देते हैं तो जब तक आप उस आत्मा से क्षमा नहीं मांग लेते तब तक वो कहीं ना कहीं आत्मा बार बार आपको याद करती है। आपने दुख देकर के आप तो भूल गए उसको, लेकिन वो बार बार आपकी पीड़ा को याद कर रहा है, वो पीड़ित हो रहा है बार बार। और उसके जीवन में कई बार बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांस पैदा हो जाते हैं और आप उन सरकमस्टांस को पैदा करने वाले बने। आप अपनी लाइफ में खुश हैं लेकिन दूसरे की लाइफ आपने बिल्कुल बिगाड़ दी। तो क्या आप सुकून से रह सकते हैं? इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको किसी को देना है तो सुख दो, शांति दो, प्यार दो, लेकिन वो भी निस्वार्थ वाला। लेकिन आज हम कई बार ऐसे कर्मों के कारण दूसरों को दुख देने में भी पीछे नहीं हटते और वो बातें कई बार मन के अंदर बोझ के रूप में रह जाती हैं। और हम कई बार संकल्पों में या सोच में कई बार बोलते भी हैं कि पता नहीं मेरे अंदर किन बातों का बोझ है जो मुझे नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों की नींद की प्रॉब्लम है कि हमें नींद ही नहीं आती। रात को हम सोने जाते हैं, जब सोने जाते हैं तब नींद नहीं आती, और कई बार जब हम बैठे रहते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ आपने देखी होगी, जब किसी व्यक्ति को आप बहुत सारा सिर के ऊपर बोझ डाल देंगे तो उस बोझ के नीचे वो अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करता है। आपने देखा होगा एक परिश्रम के लिए, मेहनत के लिए वो कितना बोझ उठा लेता है, लेकिन जब आपने किसी को दुख दिया तो आपके जीवन में बोझ के रूप में ही वो आया, और वो बोझ इतना बड़ा बनता गया क्योंकि हम हर दिन सोचो कि हम कितने लोगों को दुख देते हैं। आप किसे एक दिन, मैं तो यही कहूँगी कि आप अभी से चालू करें कि मैं पूरा दिन कितनी आत्माओं को दुख देता हूँ। आपको वहीं से रियलाइज हो जाएगा कि हम दिन भर में कितने उल्टे कर्म करते हैं। आपने किसी को गाली निकाली, ये भी एक बोझ है। आपने किसी को दुख दिया, बोझ। किसी को अशांति दी, बोझ। किसी को पीड़ा पहुंचाई, बोझ। आप सोचिए ये सारा बोझ आपके सिर के ऊपर आ रहा है, मन के संकल्पों में भर रहा है। क्या आपके पास खुशी आ सकती है? कभी भी नहीं, क्योंकि आपने कई आत्माओं की खुशियां छीन ली हैं, तो आपके पास खुशी कैसे आएगी? अब अगर मुझे अपने मन के बोझ को करना है हल्का, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी आत्माओं को आपने दुख दिया है उन आत्माओं को आज से सोचें, पहले तो मैं उन सभी आत्माओं से माफी मांगूंगा। जहां पे भी आप जिसको भी याद करते हैं, आपके घर में मंदिर है, वहां बैठें और उन सभी आत्माओं से माफी मांगें। और फिर माफी मांगने के बाद आप उन आत्माओं को कहें
कि कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अगर मैं हमेशा आपको दूंगा तो हमेशा खुशियां ही दूंगा, कभी दुख नहीं। आप खुद सोचना कि जहां पर आपको नींद की प्रॉब्लम थी, जहां पर आपको नींद करने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा था, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली नींद आना शुरू हो गई। क्योंकि नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव बोझ हैं, नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारे लोगों को आपने दुख दिया हुआ है, और वो रिटर्न में वो आत्माएं जब सोच रही हैं आपके बारे में, वो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसको रिसीव कर रहा है। तभी हम कई बार अपने घर में बैठे होते, अचानक आपके घर में मेहमान आ जाएं, भले वो आपको सरप्राइज दे रहे हैं, तो हम कहते हैं अभी जस्ट हमने आपको याद ही किया था और आप तो आ भी गए। क्योंकि हमारे मन के संकल्पों की तार बहुत पावरफुल है, जो भले कितना भी दूर व्यक्ति बैठा है उसको खींच करके वो वापस ला सकती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे अंदर से जो संकल्प जाएं वो पॉजिटिव जाएं, नेगेटिव नहीं। और कई बार दूर बैठे रिश्ते भी आराम से बिगड़ जाते हैं और हम कहते हैं इनको तो हमने कभी कुछ बोला ही नहीं। बोला नहीं, कम से कम सोचा तो सही। सोचने से भी बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो आप किसी के लिए बुरा भी मत सोचें। क्योंकि अच्छे बुरे की अगर भगवान ने सजा देनी है तो वो भगवान बैठा है। अगर अच्छे की भी परख करानी है तो भी वो करेगा, बुरे की करानी है तो भी वो करेगा। लेकिन कई बार हम खुद जज बन जाते हैं। हमें पहले स्वयं स्वयं का जज बनना है, और जब हम स्वयं स्वयं के जज बन जाएंगे तो हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले बदलना खुद को है। आज हम अगर अपने आप को नहीं बदलते तो सामने वाले को हम नहीं बदल सकते। इसीलिए भगवान भी हमेशा एक ही शब्द कहते हैं, स्व को बदलो फिर सर्व को बदलो। क्योंकि जीवन में अगर हम सोचें कि मेरे जीवन के सारे बोझ खत्म हो जाएं, खत्म होंगे, लेकिन वो तब खत्म होंगे जब आप अनेक आत्माओं को बोझ देना बंद कर देंगे। आपने एक तरफ दूसरों को बोझ देना बंद कर दिया, यहां पर आपके धीरे धीरे मन के बोझ कम हो जाएंगे, और आपको जो बहुत सारी अशांति थी, बहुत सारे दर्द था, बहुत सारे मन के बोझ थे, वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। अब सोचिए, ना आपको धन खर्च करना पड़ा, ना आपको कहीं जाना पड़ा, आप खुद उस चीज का सल्यूशन ले सके। तो वैसे ही सोचें कि किसी भी बात के लिए अपने आप को दोषी ठहराने से पहले आप हमेशा याद रखें कि मुझे किसी को क्या देना है, क्योंकि वो बोझ क्रिएट आपके मन में ही होगा, सामने वाले के मन में नहीं। क्योंकि जब आप दूसरे को जो चीज देंगे वो फुल रूप में आपके पास आएगा, वो भी 100 गुना। आप सोचिए, कहाँ आपने उसको 10 गुना दिया, कहाँ आपके पास 10 गुना एक्स्ट्रा आया, तो 100 गुना हो गया। अब मुझे उसको डिलीट भी करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसीलिए कर्म वही करें जो बोझ ना बने, और अपने मन को बिल्कुल शांत भी रखें, स्वच्छ भी रखें। तब आप गहरी नींद भी ले सकते हैं, और आपके जो पास नींद की प्रॉब्लम है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, और आपको मन की सच्ची शांति मिल जाएगी। ओम शांति।